राम राम सभी को। आज हमारी ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का मॉक टेस्ट हम 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले इन 2 मॉक को जो पहले हो चुके हैं उन्हें सॉल्व करना, क्योंकि हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं, एक पैटर्न में चल रहे हैं। तो पहले उनके जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे, वहाँ से पहले इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, देन उनका सोल्यूशन आप देखना। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस वीडियो के सॉल्यूशंस पे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो जय है 40% ज़्यादा एफिशिएंट है राम से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जय, और यहाँ लिखेंगे राम। ये क्या दिया हुआ है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, मतलब क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। तो राम से जय 40% ज़्यादा है। अगर राम 100 काम करता है तो उससे 40% ज़्यादा काम कर लेता है जय। तो एफिशिएंसी का रेशियो देखो क्या आ गया यहाँ पे, 7:5। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, जब काम सेम होता है तो इनका रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, रिवर्स, मतलब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7। देखो टोटल वर्क होता क्या है, टोटल वर्क पूरा कार्य क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या आएगा, देखो टोटल वर्क 35 और टोटल वर्क 35, क्योंकि काम क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो मेरा ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि दोनों जब काम करते हैं तो पूरा काम 35/12 दिन में खत्म कर देते हैं। तो यहाँ भी मेरा पूरा काम 35 है, यहाँ भी 35 है, मतलब सेम वैल्यू है। और एफिशिएंसी में देखो सेम ही वैल्यू है, 7 + 5 = 12। मतलब जो हमने रेशियो लिया है ये रेशियो नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मतलब जय को लगते हैं 5 दिन किसी काम खत्म करने में, और राम को लगते हैं उसी काम खत्म करने में 7 दिन। पूछा क्या है कि जय को कितने दिन लगते हैं, तो जय को हमें यहाँ डायरेक्ट आंसर आई गया हमारा यहाँ, तो कि जय को लगते हैं 5 दिन और कितने, राम को लगते हैं उसी काम को खत्म करने में 7 दिन। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट हमने जो रेशियो लिया है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू ही आ गई। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है, एक कोण है, एक शंकु है। शंकु का हमें क्या दिया हुआ है, आपका ये एक शंकु दिया हुआ है। ठीक है, शंकु का आपका क्या दिया हुआ है, आपको उसकी हाइट दी हुई है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की आपकी लंबाई दी है, हाइट दी है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस मतलब क्या हो गया, ये नीचे जो गोला है, ये जो सर्कल है, उसकी जो बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब हमारे गोले की परिधि के लिए हमारी क्या हो गई, गोले की परिधि कितना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो उसकी हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, देखो यहाँ में दी है 18 पाई बराबर 2πr। तो पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर की आ गई त्रिज्या आ गई। मतलब जो इस गोले की है वही इस शंकु की होगी, इसकी जो कोण की होगी रेडियस कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑफ कोण देखो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोण मतलब आयतन किसका, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 9 इंटू हाइट क्या है 5.6। ये हटेगा और नीचे 0 आएगा। देखो एक के बाद पॉइंट आएगा, देखो सारे ऑप्शन में एक के बाद पॉइंट है ही है। अब देखो क्या क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब इसके मैं क्या लूँगा, ऑप्शन से हेल्प लूँगा। देखो अब मुझे पता है 3 से ये कट गया और 7 से ये कट गया, मतलब कोई आंसर मेरा पॉइंट में तो आने नहीं वाला, मतलब नीचे 1 0, मतलब सबके बाद एक के बाद पॉइंट आएगा। अब देखो मुझे क्या क्या देख सकता हूँ, मैं यहाँ देख सकता हूँ अपना 9 का मल्टीपल, और इसमें क्या छुपा है, 2 × 11 इसके अंदर। तो मतलब एक तो 11 का मल्टीपल और एक 9 का मल्टीपल, किसका मल्टीपल ऑफ 9 एंड 11 के जो भी 11 और 9 का मल्टीपल है वो मेरा आंसर है। तो ये कितना हो गया, 5 9 18, मतलब ये इसका सम कितना आ गया 18। तो ये आंसर हो सकता है। ये 9, इसका आंसर देखो 2 आया, ये नहीं है 9 का मल्टीपल। ये 5 4 9 7 9, ये भी हो सकता है इसका 9 आ रहा है। ये 5 4 9 1, इसका 1 आ रहा है, मतलब देखो 2 ऑप्शन कट गए। अब मैं क्या चेक कर सकता हूँ, 11 का मल्टीपल, ये कितना हो गया, 6 और 2 8, 5 और 5 10, 10 में से 8 गए, 2 बचेगा। तो ये मेरा 11 का मल्टीपल नहीं है, तो मेरा एक ही ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, जो मेरा 9 और 11 दोनों का मल्टीपल है। क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने पे 9 और 11 का मल्टीपल मिलेगा, तो मैंने ये बता दिया। और जिसको भी ये नहीं पता मल्टीपल कैसे देखते हैं,
तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख सकते हो कि कैसे चेक करते हैं 9, 11, 3 इन सभी का मल्टीपल कैसे देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या पूछा है कि यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर मतलब क्या होता है, बेलन। ये आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसमें तो क्या क्या दिया है, एक तो आपको उसमें दिया हुआ है कि आपका क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है हाइट, इसकी जो ऊंचाई है हाइट दी हुई है कितनी है 4.8, नहीं ये देखो ये आपकी हाइट है 10.2। पहले त्रिज्या लिखी है तो पहले त्रिज्या की वैल्यू होगी, मतलब इस रेडियस की वैल्यू होगी। यहाँ पे ये रेडियस है, कितना है ये 4.8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 10.2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, कुल वृष्टीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो भी ऐड हो जाएगा, कि इसका जो ये कर्व सरफेस एरिया ये ऐड हो जाएगा, और जो ये दो सर्कल है एक ऊपर एक नीचे ये भी हो जाएगा ऐड। तो कितना, मतलब दो सर्कल है तो दो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका देखो कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर। अब इसका क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। देखो पाई को हमें सॉल्व करना है कि पाई की वैल्यू यहाँ पे सब में दी है, तो पाई को हमें ओपन नहीं करना, तो पाई को से छोड़ देंगे। क्या है 2 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 4.8, और हाइट कितनी है 10.2 प्लस 4.8। अब देखो मैंने ये पूरा आपको बताया है, लेकिन जब आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी वो बोलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या बेलन का कुल विशिष्ट क्षेत्रफल, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। और 2 इंटू 4 ये 4.8 है तो नीचे 0 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 10.2, ये कितना हो गया देखो ये 15 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे इजली। तो सिंपल सी वैल्यू है क्या आ गया 3, और ये 2, 2 से 2 गया 8 या 24, लास्ट में 4 आएगा। कितना देखो कितना आएगा इसका 144, मतलब 40 को जब इंटू करोगे कितना आएगा 48 इंटू 3 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका कुल विशिष्ट क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इसमें क्या पूछा है, पहले आपको बताऊंगा मैं बेसिक से इसका, देन इसका हम कैसे ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। पहले बताते हैं उसका बेसिक अप्रोच। बेसिक क्या बोला हुआ है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। जब ये बोलता है स्मॉलेस्ट नंबर मतलब हमें क्या निकालना होता है एलसीएम 4, 5, 9, 18। अब उसका देखो क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, जिसको निकालना नहीं आता वो यहाँ देख सकता है 9 और ये 15 और ये 18। अब जो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, जो 2 से करना है 2 से 3 से, हम किसी से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आ गया 4, 3, 5, 6, अभी भी 3 से जाएगा 1, 5, 2। अब डायरेक्ट किससे 2 से, तो 2, 1, 5, 1, अभी भी 2 से जाएगा 1, 1, 5, 1। अब लास्ट क्या बचा है 5, लास्ट में 5 से जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो करोगे कितना, इसका आपका आंसर कितना क्या आने वाला है यहाँ पे। इसका आप जब करोगे तो आपको इसको जब इंटू करना पड़ेगा, इंटू करने में क्या आएगा आपका 3 3 9 और 4 इंटू 5। देखो क्या आया आपका 36 360 आया है। क्या ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में नहीं है तो मतलब क्या होगा, या तो ये होगा और या मल्टीपल ऑफ 360, क्या मल्टीपल ऑफ 360, या तो ये होगा 360 और ऑप्शन में होता हमारा ये आंसर, तो ये नहीं है तो क्या होगा इसका मल्टीपल होगा, मतलब या तो 360 इंटू 2 होगा या 360 इंटू 3 होगा। देखो ऑप्शन क्या है 360 इंटू 3 मतलब 1180। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। क्या हमें इस तरीके से करना है, मैं तो ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा। हमें करना क्या है, हमें करना है स्मार्ट तरीके से। एग्जाम में करना क्या है, हमें बाय ऑप्शन करना है। अब मतलब देखो ये क्या है, ये जो एलसीएम आया है इन सभी में क्या छुपा होगा 12 का मल्टीपल भी होगा, 15 का भी होगा, 9 का भी होगा, 18 का भी होगा। मतलब जो भी आंसर आया है 360 ये 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा, 9 से भी होगा, 18 से भी होगा। तो हम क्या चेक कर लेंगे बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी डिजिट हमें इनसे डिवाइड हो रही है। सबसे ईजी क्या है 9 का मल्टीपल चेक करना। क्या करते हैं इनका सम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया 5। क्या 5 दोनों से डिवाइड होता है, नहीं होता। ये 9 आ गया, ये हो सकता है ऑप्शन। ये आ गया 6, ये नहीं होगा। ठीक है अब देखो यहाँ किसका देख लेंगे हम,
अब हम यहाँ क्या देख लेंगे कि लास्ट में यहाँ पे हमें 15 का चेक करना है, तो हम 15 से मतलब क्या 15 का चेक कर सकते हैं। यहाँ कितना आएगा 105 और 30 मतलब ये हो गया, और ये 120 और 60 हमारा ये भी हो गया। लेकिन देखो ये भी मतलब ये और ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं 15-18 से, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट। तो 180 और 1260 में छोटा नंबर कौन सा है 180, तो ये है 80, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमें देखना है इतने बड़े मेथड को यूज ना करते हुए। अब देखो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, बोला हुआ है कि एक बंदा बाइक से ट्रैवल करता है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब हमें स्पीड दी हुई है 35 किलोमीटर पर आवर और हमें टाइम दिया हुआ है 4 आवर। तो वैसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, कितना आ गया 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 कितना आ गया आपका 120 और 20 140, कितना आ गया 140 किलोमीटर। उसने बोला कि अगर बाइक को पहुंचना हो, अगर बाइक वाले को पहुंचना हो अपने डेस्टिनेशन पे आधे घंटे पहले, मतलब अभी वो कितने पे पहुंच रहा है 4 घंटे में पहुंच रहा है, उसको आधे घंटे पहले पे पहुंचना है, मतलब उसको टाइम चाहिए 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 3 1/2 हाफ मतलब क्या होता है 1/2। अब ये क्या आ गया 7/2 आवर। मतलब हमारे पास डिस्टेंस हमें पता है, हमें स्पीड निकालनी है, तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1/2, टाइम क्या है 7/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये 7 ही रह जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। अभी क्या हो गया 7 से कट गया 20 पे, कितना आ गया 20 इंटू 2 40। कि उसको स्पीड कितनी करनी है, अगर आधे घंटे पहले पहुंचना है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन गलती से 40 किलोमीटर पर आवर जल्दबाजी में टिक मत लगा देना। क्यों, वो पूछा क्या है चेंज इन स्पीड, तो उसको स्पीड में कितना बदलाव लाना पड़ेगा। चेंज मतलब क्या हो गया उसको पहले जितनी स्पीड थी उसमें कितना चेंज आ गया। अब इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, पहले कितनी थी 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये जल्दबाजी में सही करने की जगह गलत पे ऑप्शन पे टिक मत लगा देना एग्जाम में, क्योंकि इतना दिमाग नहीं चल पाता है। तो एग्जाम में ये कोशिश करना थोड़ा आराम से करो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो पूछा क्या है, ठीक है, जल्दबाजी में मत करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसको अपनी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। इसको कैसे करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि नीचे ऐसे रूट लगा हो तो क्या करते हैं उनको हम क्या कर देते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज में होता क्या है कि जैसे ये वैल्यू लिखी है 3 + √7 अपॉन में 3 - √7। रैशनलाइज मतलब होता है इसी नंबर को ऊपर नीचे इंटू करना है, जो नीचे है उसको बस साइन चेंज करना है। तो 3 + √7 अपॉन में 3 + √7, ठीक है, ऐसे इसके साथ करना है। 2 - √7 अपॉन में 2 + √7 इंटू में 2 - √7, तो यहाँ पे प्लस है, नीचे यहाँ प्लस है, यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर माइनस, वैल्यू सेम और सिर्फ साइन चेंज होता है। अब क्या करेंगे इसको इससे इंटू करना है। अब ये क्या है मैंने बताया था आपको फर्स्ट मॉक में फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर देखो √7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि रूट हट जाता है और सिम वैल्यू आ जाती है 7, तो मतलब 9 + 7 और 2ab। देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। ये मैंने लिखवाया है आपके फर्स्ट मॉक में। तो 2 × ab कितना हो जाएगा 2 × 3 6 √7, और नीचे क्या है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये क्या होता है जब a² - b², मतलब एक बार वही वैल्यू प्लस में और एक बार वही वैल्यू माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 7, अंडर रूट का स्क्वायर। अभी कितना आ गया ऐसे ही यहाँ करना है, ये अब माइनस में है क्या हो जाएगा 4 + 7 - 4 √7, ठीक है। बस फिर फॉर्मूले में पुट करना है, ये प्लस में माइनस में क्या आ जाएगा 4 - 7। ऊपर देखो कितना हो गया आपका, ये आप ऊपर देखोगे कितना आ जाएगा ये 16 + √6 + 7, नीचे कितना आ गया 2। ऐसे ये करेंगे इसको प्लस नीचे कितना यहाँ तो कितना आ गया 11 + 4 √7। अब देखो ये क्या है ये माइनस का 3 आया है, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ये प्लस का ये भी इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, मतलब 16। देखो ये 16 है, यहाँ कॉमन ले लेंगे इसमें से हम 2, कितना बचेगा 8 + 3 √7 अपॉन में 2।
तो ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस 11 माइनस 4√7/3। 2 से 2 कट गया, क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। नीचे क्या आएगा 3, क्योंकि वो 3, अब देखो नीचे 3 आएगा मतलब ये 2 ऑप्शन गए हमारे, अब एक ही ऑप्शन 2 ऑप्शन बचे वाले, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9√7 माइनस यह आएगा 11 माइनस 4√7। कितना हो जाएगा देखो ये, अब क्योंकि मैंने यहाँ से लगाया क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होगा, जब बाहर होता है माइनस तो ब्रैकेट लगा के सोल्व करना, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको पता है तो यहाँ पे साइन चेंज होने वाला होता है जब बाहर माइनस होता है। तो क्या हो गया माइनस का 11, तो ये देखो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो गया, प्लस का 4√7 क्या आ गया बटे में 3। 24 में से 11 गए, कितने बचे 13, और 9 में 9 और 4 कितने हो गए 13, 13√7/3। अब क्या होगा 13 आ जाएगा कॉमन, तो 1 + √7/3 कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आएगा रैशनलाइज कैसे करते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें स्टेप बढ़े हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो इसमें स्टेप बहुत सारे स्किप हो सकते हैं, 2 से 3 स्टेप में हमारा आंसर आ सकता है। अब देखो उसने क्या बोला है कि किरण ने एक घड़ी खरीदी। ठीक है, किरण ने घड़ी खरीदी मतलब ये क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस। किरण ने घड़ी खरीदी कितने रुपए की 1125 रुपए की आफ्टर डिस्काउंट, मतलब ये डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस है। ये जो ये प्राइस है ये क्या है आफ्टर डिस्काउंट, मतलब हमें ये जो 10% दिया है ये सिर्फ हमें दिया है कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हमें दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि आफ्टर डिस्काउंट दिया है। तो ये मतलब हम डिस्काउंट देने के बाद हमें ये हमने खरीदा, उसके बाद लेबल प्राइस, फिर उसने बोला कि उसने 75 रुपये रिपेयर पे लगाए, मतलब 75 उसने रुपये और खर्च करे अपनी जेब से, तो उसको घड़ी कितने की पड़ी। अब क्या बोलेगा घड़ी उसको कितने की पड़ी है 1200 की, कि उसको अब घड़ी कितने की पड़ी है 1200 की, और क्या करा उसने कितने में बेच दी 960 पे बेच दी। तो ये इसके हमें क्या निकालना है लॉस, खरीदी 1200 की 960 पे बेच दी तो क्या होगा लॉस ही होगा, कितने का 240 का। और प्रॉफिट हम क्या निकालते हैं नीचे हमारा क्या आता है कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, 2 से 2 गए कितना आ गया 20% का लॉस, क्या आ गया क्योंकि वैल्यू माइनस में है तो क्या आ गया 20% का लॉस हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है कि बच्चे ये देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 10% क्या करना है, ये 10% किसी का कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ आपको मिस कंडक्ट किया गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको क्या बोलते हैं उसको सिर्फ बहकाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है कि 10% कुछ काम नहीं है इसका। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपका बोला है कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उस काम को 24 दिन में, और सी के साथ मिलके वो कर देते हैं उस काम को 3 दिन और 9 दिन में ख़त्म। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम ट्री मेथड करते हैं कि ए बी और तीनों मिलके, सी के साथ मिलके तीनों मिलके, ए करता है उसी काम को 18 दिन में ख़त्म, ठीक है, बी करता है उसी काम को 24 दिन में ख़त्म, तीनों मिलकर ख़त्म करते हैं उसको 9 दिन में। तो उसका एलसीएम क्या आ जाएगा 72, यहाँ पे डिवाइड 4 आ गया, 24 क्या 3 पे और ये गया हमारा 8 पे। तो देखो ए की एफिशिएंसी 4, यहाँ पे देखो कितनी है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की मिलाई कितनी एफिशिएंसी है 8, ए की कितनी है 4, बी की कितनी है 3, इसकी निकालनी है क्या है 8, तो सी की कितनी आ जाएगी ये 7 वहाँ पर से जाएगा माइनस में कितना आ गया 1, कि सी की एफिशिएंसी कितनी है 1। अब क्या बोला है ये तीनों को मिलाकर पैसे में कितने देखो मिलने वाले थे 7200 रुपये, सी को कितना मिलेगा यस हम पैसे उस हिसाब से बांटते हैं जितनी उनकी एफिशिएंसी होती है, जितनी उनकी एफिशिएंसी होती है और जितने जितने दिन उन्होंने काम किया होता है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने काम सेम दिन तक किया है, सबने काम साथ में किया है, तो मतलब हम यहाँ पैसे किस हिसाब से बांट देंगे, यहाँ पैसे हम बांट देंगे उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। अगर किसी ने कम दिन या ज़्यादा दिन काम किया होता तो हम वहाँ पे दिनों को भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो काम किया है कि उन्हें सेम दिन तक किया है, तो हम यहाँ पैसे कैसे बांट देंगे उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से कि जो जितना एक दिन में काम करता है। तो एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई 8, तो 7200 रुपये कितने हैं बटने हैं 8 ने बटने हैं। सी का हिस्सा कितना है 1, तो आंसर क्या हो गया 900 रुपये, कि सी को कितना मिलेगा 7200 में से मिलेगा सिर्फ 900 रुपये। अब यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो उसको ध्यान से समझना। इसको मैं करवाऊंगा आपको 2 मेथड से, ठीक है। पहला एकदम बेसिक, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपका एक सबसे पहला आपका यहाँ पे बेसिक मेथड, ठीक है। तो आपको ये क्या दिया हुआ है कि एक
एक व्यक्ति ने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे लगाए, उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, 2400 रुपये मिला। देखो सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, कितना दिया ये 2400 रुपये। ठीक है, तो अब हमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है, हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 12 साल का बस। तो वो टाइम कितना दिया हुआ है, P इंटू आर टाइम दिया है 12 अपॉन में 100 इजिकल्स टू 2400 रुपये। तो P इंटू आर कितना आ गया 2400 इंटू 100 अपॉन में 12 से कट गया 2 पे, कितने जीरो है, 4 जीरो, मतलब P इंटू आर की वैल्यू क्या आ गई 20,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है, रेट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अब उसने बोला कि अगर अमाउंट को ट्रिपल कर दूं, 3 साल बाद, तो कितना मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 12 साल बाद। ठीक है, तो अब मुझे पता है हमें नया ऐसा ही निकालना है, तो मतलब मुझे पता है एक मेरा जो इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल तक निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो उसने अमाउंट ट्रिपल किया है वो 3 साल बाद किया है। फिर एक नया इंटरेस्ट मिलेगा जिसमें मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को, अमाउंट को 3 गुना कर दिया, एक वो वाला इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों का सम पूछा उसने। ठीक है, ये मेरा कौन सा इंटरेस्ट निकलेगा, 3 साल पहले वाला जिसमें मैंने प्रिंसिपल में कुछ भी चेंज नहीं किया, और मेरा ये कब निकलेगा 3 साल बाद वाला, तो जिसमें मैंने क्या करा, प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखो मुझे P इंटू आर की वैल्यू पता है कितनी है, 20,000, कितनी है मेरी 20 है, लेकिन मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, अभी सिर्फ यहाँ लिखूंगा P इंटू आर। यहाँ टाइम कितना है स्टार्टिंग में 3 साल अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ तुम वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे खुद के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम कितना आ गया, क्योंकि 3 साल टोटल टाइम कितना है 12 में से 3 यहाँ हो गए, यहाँ कितने बचे 9, तो P इंटू आर इंटू 3 इंटू 9, यहाँ क्या आ गया 100। देखो कितना हो गया, ये नीचे बेस कॉमन है, कितना हो गया नीचे 100, ये कितना आ गया 3PR प्लस 3 दिन 27PR। देखो वैल्यू क्या हो गई है 30, और PR की देखो वैल्यू कितनी है हमारी 20,000 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आ गया देखो इंटरेस्ट 6,000 रुपये। कि अगर मैं 3 साल बाद अपने अमाउंट को ट्रिपल कर देता हूँ तो मुझे 12 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है 6,000 रुपये। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, इतना बड़ा मेथड ना यूज़ करते हुए। अब देखो मुझे पता है कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है 2400 है 12 साल का, 2400 है 12 साल का। तो अगर मुझे निकालना है 1 साल का, क्या करूँगा डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का सेम ही होता है। तो मेरा ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया SI फॉर 1 ईयर, SI फॉर 1 ईयर कि 1 साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला है 200 रुपये होने वाला है। तो अब मैं निकालूंगा पहले 3 साल के लिए, कि मेरा पहले 3 साल के लिए, फर्स्ट 3 ईयर के लिए, क्योंकि मेरा ये तो चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम ही रहेगा। पहले 3 साल के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला है यही रहेगा, कि मैंने प्रिंसिपल में यहाँ कुछ चेंज नहीं किया, जो मेरा पहले था अभी वही है। तो पहले 3 साल में मेरा इंटरेस्ट कितना होगा 600 होगा। अब अगले 3 साल के लिए, अगले 9 साल के लिए, टोटल टाइम क्या है 12 साल, और अगले 9 साल के लिए क्या होने वाला है, अगले 9 साल के लिए देखो 2400, तो टोटल हमारा कितना था 2400 था पूरे 12 साल का। तो 2400 में से हमने 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, कितना 600, कितना बचा 1800। अब मेरा इसी पे चेंज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 साल तो सेम ही थे जो पहले थे, मैंने इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल कब चेंज किया 3 साल बाद, तो जो भी चेंज होगा वो 3 साल बाद पे चेंज होगा। अब हमें पता है कि जितना चेंज मैं प्रिंसिपल में करता हूँ उतना ही चेंज मेरा सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है। ये सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट की, ये मेरी एप्लीकेबल नहीं होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये मेरा कंपाउंड प्रिंसिपल में जो चेंज होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में उतना सेम नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में उतना सेम नहीं होता। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसी को ध्यान में लेकर समझना। तो जितना चेंज मैंने प्रिंसिपल में करूँगा उतना ही चेंज मेरा सिंपल इंटरेस्ट में होगा। तो मैंने प्रिंसिपल को क्या करा है, प्रिंसिपल को मैंने क्या कर दिया 3 गुना कर दिया, तो मेरा SI भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा SI भी हो जाएगा 3 गुना, मतलब कितना हो गया ये 5400। तो मैं देखो पहले कितना था, पहले मेरा आया था 600 3 साल पहले वाला, और 9 साल बाद कितना हो गया मेरा 5400, आ गया ना ये 6,000 रुपये।
तो बस क्वेश्चन को समझने में होगी, जिसको समझ में आया हो ठीक है, वरना अपना आप बेसिक मेथड को यूज़ कर सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितना प्रॉफिट कमाया उसने 2020 में बेच के, उतना ही लॉस कमाया 1440 में बेच के। अब देखो ये हमारा मेथड होता है, ये इसको मैं बोलता हूँ अपना बटरफ्लाई मेथड। जैसे मैं यहाँ कॉस्ट प्राइस बीच में आता है। अब देखो जो लॉस में होगा मतलब पीछे, लॉस में मतलब कम में बेचा होगा, मतलब अगर लॉस में मतलब इसमें बेचा है 1460 में, प्रॉफिट मतलब आगे, क्योंकि देखो नंबर लाइन क्या होती है, बीच में जीरो होता है, इस साइड लेफ्ट हैंड में नेगेटिव प्लस राइट हैंड में पॉजिटिव। तो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे कि प्रॉफिट में मैंने बेचा 2020 में, तो जितना देखो यहाँ हम लिखते हैं लॉस और यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट, दोनों में सेम है, यहाँ और ये सेम ही है। तो मुझे क्या करना है, इनको मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो मैं क्या कर दूंगा 1460 प्लस 2020। मैं ऐसे भी क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें ये वैल्यू अलग होंगी, यहाँ पे दोनों में सेम है, जितना प्रॉफिट उतना लॉस, तो बस डिवाइड बाय 2। तो अब देखो कितना हो जाएगा आपका ये, इसको आप प्लस करोगे तो आपका ये हो जाएगा 14, ये आपका हो गया 3,480 रुपये, डिवाइड कितना हो गया आपका 1740, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1740। अब उसने बोला है क्या होना चाहिए सेलिंग प्राइस, कि जब उसको प्रॉफिट कमाना है 25% का, 25% मतलब क्या हो गया 1/4, 4 पे 1 ज़्यादा, मतलब कितने बेचेगा उसको 5/4 पे बेच देगा। इसको इससे आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा ये 4, 3, 5, इसको इससे इंटू करना है, कितना आ गया आपका 2175 रुपये। इसको 25% प्रॉफिट बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा 2175 रुपये। ठीक है, देखो जिसको ये सब मेथड सीखने हैं, सब कुछ बेसिक से करना होगा, तो वो मेरी नॉर्मल वीडियो जो मेरा एक बैच चल रहा है फाउंडेशन वाला, वहाँ से वो कर सकता है। अब बोला है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ। अब देखो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था मॉक 1 में स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला, वहाँ पे हमें डायरेक्ट हमें मल्टीपल ढूंढना था। अब यहाँ पे उसको यहाँ में दोनों बताऊंगा मेथड से, कि बेसिक भी और आपका कैसे बाय ऑप्शन करना है। कि हमें क्या निकालना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है किसका 9, 14 और 21 का। तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये वाला करूँगा कि उससे हमारा सबको समझ में आ जाता है। तो ये देखो 9 का कोई मल्टीपल नहीं है, 9 पूरा ही जाएगा। चलिए पहले यहाँ 3 कर दें, 3 यहाँ पे 3, 14 और ये 7, फिर 3 आएगा 3, 14, 7, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 7 चला जाएगा, 1, 2, 1, अब जाएगा 2 से। तो अब आपका एलसीएम देखो क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया 3 × 3 × 7 × 2, 9, 9 दूनी 18, 18 × 7 कितना हो गया आपका 18 × 7 126, मतलब एलसीएम क्या आ गया 126। और बोला है क्या ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए सबसे डिवाइड भी हो और साथ में 4 रिमाइंडर छोड़े, मतलब इसमें +4 कर देंगे, कितना आ गया 130। के वो नंबर क्या है 130, जो सबसे डिवाइड भी होगा 14, 9, 21 से, और 4 रिमाइंडर भी छोड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप मुझे नहीं निकालना तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल चेक करूँगा किसका 9 का। मुझे सिंपल क्या करना है, मतलब ये जो सारे ऑप्शन है, ये सारे जो ऑप्शन है ये +4 करने के बाद वाले ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा सब में से -4 कर दूंगा, कितना आएगा 123, 126, 127 और डी 128। मतलब ये ऐसे ऑप्शन आ गए कि ऐसा नंबर जो 9, 4, 14 से डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूँगा मल्टीपल चेक करूँगा 9 का। इनका सम कितना आया आपका, इनका सम कितना आया 5 और 6, कितना आया 6, 9 से डिवाइड नहीं होता 9, वो हो सकता है ये आया 7, दोनों कट गया 1 नहीं होता 9 से डिवाइड, 8 और 1 9, 2 आ गया 9 से डिवाइड नहीं होता, मेरा एक ही ऑप्शन निकला जो मेरा 9 से डिवाइड होता था। तो हम बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। अब तो यहाँ क्या निकालना है, हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, फोर्थ हमें प्रपोर्शन निकालना है। देखो प्रपोर्शन होता क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन A/B, ये होता है प्रपोर्शन का साइन, और C/D। और जो हमें बोला होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी बोला होता है, हम उसकी जगह वो वैल्यू खाली छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी है 162, रेशियो 252, फिर प्रपोर्शन का साइन C पे। अब हमें बोला है फोर्थ, तो जो बोला है उसकी जगह हम स्पेस खाली छोड़ देते हैं। तो रेशियो मतलब क्या हो गया, डिवाइड में 162/252 इज इक्वल्स टू 81/x। अब देखो ये क्या है, ये इसका आधा है, ये क्या है, ये इसका आधा है, तो ये भी क्या होगा इसका
आधा ही होगा। तो 252 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 252 का आधा कितना हो जाएगा 126। ऐसे देख सकते हो, वरना इसको सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हो। यहाँ कितना हो जाएगा 252 इंटू 81 अपॉन में 162। इससे ये कटेगा 2 पे, इससे ये कटेगा 2 पे, क्या आएगा आना आपका 126 ही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है। पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2 इंटू एल प्लस बी क्या दे रखा है 88 मीटर दे रखा है। और बोला जो लेंथ है ब्रेस्ट से 8 मीटर ज़्यादा है। मतलब अगर लेंथ मेरी x सेंटीमीटर है तो ब्रेथ कितनी है, उससे मेरी 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, वो मिलीमीटर ज़्यादा है। सब कुछ मिलीमीटर में, तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। एल की जगह x प्लस 8 और b की जगह x कितना आ गया 88 मिलीमीटर। सॉरी 2 से 2 कट गया, ये 2 से कट गया 44 पे, ये कितना हो गया 2x प्लस का 8, वहाँ जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 36, x की वैल्यू क्या आ गई 18। पूछा क्या है एरिया, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा 18। ये कितना हो गया 18 और 8 26, और यहाँ कितना आ गया 18। तो मतलब एरिया क्या होगा हमारा, एरिया क्या होगा L इंटू बी, L इंटू बी लंबाई गुणा चौड़ाई, 26 इंटू 18, 26 इंटू 18। अब इसको आप इंटू करोगे आपका कितना आ जाएगा, ये इसको इंटू करोगे 26 इंटू 18, लास्ट में देखो 8 6 48, लास्ट में 8 आना है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 18 में क्या छुपा हुआ है, 9 का मल्टीपल 2 इंटू 9, 9 का मल्टीपल क्या है 8 3 11, 11 मल्टीपल नहीं है 9 का, ये 18 मतलब 9 का मल्टीपल है। तो बिना हम इंटू करे भी अपने आंसर तक कितनी आसानी से पहुँच पा रहे हैं। तो यही आपको अप्रोच रखनी है अपने एग्जाम्स के अंदर भी। यहाँ क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है 5600 3 साल के लिए, वो बराबर है कंपाउंड इंटरेस्ट 4800 10% का 2 साल के लिए। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना है, मतलब ये हमारा ऐसा ही है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, जितना सिंपल इंटरेस्ट यहाँ मिल रहा है उतना ही मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है 5600 का, ठीक है 5600 का 3 साल के लिए, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये निकालना ही है। अपॉन में क्या आ गया 100, अपॉन में 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना दिया है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, वैल्यू किसकी है। अब देखो 10% का 2 साल, तो क्या आएगा 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है 21%। हमें क्या निकालना है, मतलब मुझे इस 4800 का क्या निकालना है 21% निकालना है। अब काटो जो कट रहा है, देखो ये यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से ये कट गया 7 पे, फिर 7 से ये कट गया 800, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो क्या बचा मेरा 8 इंटू 48 अपॉन में 8, कितना आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 6%। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट में कि कितना है फिक्स्ड है कि पासिंग मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितने हैं 40% आने चाहिए। और फिर बोला है कि उसको मार्क्स कितने गेट कि कितने उसको मिले, उसको 212 नंबर मिले, कितने मिले 212 नंबर मिले, और फेल हो गया 8 मार्क्स से। यार इसका मतलब क्या, अगर 8 मार्क्स से फेल हो गया, अगर उसके 8 नंबर और ज़्यादा आ जाते, अगर उसके 8 नंबर और ज़्यादा आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, तो वो पास हो जाता। अब देखो ये क्या है 220 आपकी वैल्यू किसकी है, पासिंग मार्क्स की, क्योंकि अगर 220 वाला आएगा तो वो पास हो जाएगा। वो क्या है 40% की वैल्यू निकालने क्या टोटल मार्क्स, मतलब पेपर कितना होगा 100% का होगा। 0 से 0 गए, 0 से ये 0 गया, 4 से ये गया 25 पे, कितना आया 2 इंटू 11। मैंने क्यों लिखा आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये मुझे ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट हो गया 50, ये हमारा इजी हो गया इंटू करना। आप कितना हो गया 550 के टेस्ट कितने नंबर का था, पूरे मार्क्स का 550 का। देखो यहाँ हमारे होते हैं क्वेश्चन खत्म। आप खुद देखो ये 15 क्वेश्चन आपको समझाने में करने में 35 मिनट लग गए। तो अब ये देखो आपके एग्जाम में आप पे 1.5 घंटा होगा, तो आपके पास इनफ टाइम है। जिन मेथड से मैंने आपको बताया, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बेसिक से, सारे क्वेश्चन बेसिक से, प्लस में कुछ की ट्रिक्स भी बताई हैं, कैसे आपको क्वेश्चन में देखना है, कैसे एग्जाम्स में अप्रोच रखनी है, जो क्वेश्चन नहीं हो पाए या टाइम लग रहा हो उनको कैसे किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। और मेरे इसी चैनल पे जिन बच्चों को एकदम बेसिक से पढ़ना है, जो आपके नॉन में हो, छोटे भाई बहन हो या कोई फ्रेंड हो जिसको मैथ कहीं से समझ नहीं आ रही है, मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, बेसिक से पढ़ना है ट्रिक्स के साथ, कैलकुलेशन की ट्रिक्स के साथ,
कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो डली हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं अपनी कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।